हाय। छोटी छोटी टॉपिक, ज्योग्राफी पार्ट की छोटी छोटी टॉपिक हम सोच रहे हैं कि आपके सामने हम एक क्लिफ के रूप में ले आए। तो थर्मल एनॉमली एक शब्द है जिसे तापीय विसंगति के नाम से भी जाना जाता है। अब यह तापीय विसंगति है क्या? ठीक है, तो कहने का मतलब किसी भी स्थान का अपना जो टेम्परेचर होता है वह अक्षांशीय तापमान से अगर उसमें विचलन उत्पन्न होता है तो उसी को थर्मल एनॉमली के नाम से जाना जाता है। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि विषुवत रेखा जो है, ठीक है, इक्वेटर से पृथ्वी का मतलब बीचों बीच से अगर हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तब हमें सामान्यतः तापमान कम मिलता जाता है, और दक्षिणी ध्रुव के पास जाते हैं उसी विषुवत रेखा से तापमान कम मिलता जाता है। इसका मतलब क्या है? हम यह जानते हैं कि अक्षांश के अकॉर्डिंग जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वह दोनों ध्रुवों के पास जब जाते हैं बीच से, इक्वेटर से, तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान घटता है और ये अक्षांश के अकॉर्डिंग उसको देखा जाता है। तो हर एक अक्षांश का जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश के अकॉर्डिंग कम तापमान मिलता जाता है। ठीक है, अब देखिए थर्मल एनॉमली होता क्या है कि अगर मान लीजिए 0 डिग्री से आप 60 डिग्री अक्षांश रेखा तक गए, अब 60 डिग्री पर जब आप रुक गए तो अकॉर्डिंग टू किससे, 0 डिग्री से वहाँ टेम्परेचर बहुत ही कम में आपको मिलेगा। लेकिन वहाँ पर जिन स्थान से, देखिए थर्मल एनॉमली ऐसी चीज़ है जो पूरे अक्षांश पर नहीं या बड़े से क्षेत्र में नहीं, वह कहीं एक पार्टिकुलर क्षेत्र में उत्पन्न होता है, ऐसा कंडीशन। ठीक है, तापीय विसंगति एक ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न होता है जहाँ पर कुछ एक विशेष कंडीशन रहती है। अब वो विशेष कंडीशन जैसे क्या, जहाँ पर देखिए समुद्र का जैसे तट है, वहाँ पर कोई गर्म जलधारा आ रही है तो समुद्र का तट के किनारे, तो वहाँ पर तो अकॉर्डिंग टू अन्य प्लेस के, तो वहाँ पर गर्म जलधारा जब आ रही है तो वहाँ पर गर्म मौसम रहेगा। भले भी उस अक्षांश की अपनी विशेषता है कि -40 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान रहे, अब वह गर्म जलधारा की वजह से वहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 2 डिग्री 3 डिग्री तक हो गया। इसका मतलब क्या है, वहाँ टेम्परेचर अधिक हो गया। तो यही है कि एक विशेष कंडीशन की वजह से किसी एक विशेष स्थान का जो तापमान होता है वह अक्षांशीय अपने तापमान से कम हो या ज़्यादा हो, वही है तापीय विसंगति। देखिए अब तापीय विसंगति 2 प्रकार की होती है। देखिए अगर कहीं पर टेम्परेचर किसी अक्षांश के बेस से आप देखते हैं तो वहाँ मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो उस कंडीशन में कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो कंडीशन अगर बना किसी स्थान का और वह 2 डिग्री से 3 डिग्री तापमान एक विशेष स्थान का हो गया तो उसे प्लस में जोड़ेंगे, तब हम उसको धनात्मक विसंगति के नाम से जानते हैं। और यही प्रक्रिया अगर उल्टी हुई, मतलब अक्षांशीय अपने मान से, तापमान के मान से अगर किसी विशेष स्थान पर किसी कंडीशन की वजह से तापमान अक्षांशीय मान से कम हुआ तो वहाँ तक ऋणात्मक विसंगति के रूप में हम जानते हैं। अब ये धनात्मक विसंगति जैसे कहाँ, जैसे हम देखते हैं नॉर्वे, स्वीडन, ये सब इलाकों में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि जहाँ पर हमें धनात्मक विसंगति देखने को मिलती है। चूँकि नॉर्वे एकदम उत्तरी पोल पर है, ठीक है, तो वहाँ पर ठंडी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि वहाँ कहीं कहीं तटों पर आपको धनात्मक विसंगति देखने को मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा तापमान ऊपर की तरफ उठ गया है, जैसे -60 डिग्री 65 डिग्री ऐसे तापमान रहता है, लेकिन वहाँ पर उससे कहीं ना कहीं अधिक तापमान हो जाएगा, कहने का मतलब और घट जाएगा नीचे की तरफ। मान लीजिए -20 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान हो जाता है, तो -67 से -20 तो ज़्यादा ही तापमान कहलाएगा। इसके अलावा ऋणात्मक विसंगति जैसे क्या है, बरखोयांश, हमारे पिछली वीडियो में आप देखिएगा, वहाँ पर हम बताएंगे उसको, कि बहुत लॉन्ग वीडियो है, उसको देखिएगा, पूरा अच्छे तरीके से समझ में बरखोयांश के बारे में। ये रूस का एक क्षेत्र है और वहाँ पर समझ लीजिए पृथ्वी का शीत ध्रुव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है, कंडीशन बहुत सारी बनती है। देखिए हम उसमें बरखोयांश पढ़ाए हैं, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं, लेकिन वहाँ कंडीशन क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, वहाँ जहाँ बरखोयांश का क्षेत्र है वहाँ पर अगर अक्षांशीय मान देखा जाए टेम्परेचर का तो उससे कहीं ज़्यादा कम है, तो इसलिए वह ऋणात्मक हो गया। हम एक सिर्फ एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, आपको थर्मल एनॉमली के बारे में सिर्फ बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम शीत ऋतु में देखते हैं तो शीत ऋतु में होता क्या है कि जैसे आप देख रहे हो स्थलों पर, तो स्थल क्या होते हैं, उनका गुण क्या होता है कि सागर के परिप्रेक्ष्य में
स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या हो गया, स्थल जल्दी गर्म हो गए। अब स्थल जल्दी गर्म हो गए तो वहाँ पर क्या है, अक्षांशीय मान का टेम्परेचर का जो मान होता है वह तो कम रहेगा, क्योंकि जो ये स्थल होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाएंगे। तो वहाँ धनात्मक विशेषता स्थलों पर आ जाएगी और समुद्रों पर ऋणात्मक विशेषता आ जाएगी। और इसी के उल्टा अगर देखते हैं सर्दियों के मौसम में तो स्थलों पर ऋणात्मक विशेषता आ जाएगी, ऋणात्मक विसंगति आ जाएगी और सागरों पर धनात्मक विसंगति आ जाएगी। एक होता है सम विसंगति, मतलब एक लाइन ऐसी खींची जाती है पृथ्वी पर जो ऋणात्मक को आपस में मिलाते जाए और धनात्मक को आपस में मिलाते जाए, एक रेखा खींच दी जाती है। जैसे क्या होता है समताप रेखा, जैसे क्या होता है आइसोथर्मल लाइन खींचे। आइसोथर्म पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आइसोथर्म जाकर वहाँ देख लीजिए। आइसोथर्मल रेखा क्या है, एक समान तापमान को मिलाने वाली कई रेखाएं उत्तरी पोल से दक्षिणी पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो खींची जाती हैं रेखाएं, उन्हीं को कहते हैं समताप रेखा। तो ये जो सम विसंगति वाली रेखाएं हैं वह क्या है, धनात्मक बिंदु को मिलाती जाएगी और ऋणात्मक बिंदु को मिला जाएगी। इसी को कहेंगे हम सम विसंगति रेखा। उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों में शेयर कीजिए। मतलब जो भी स्टूडेंट हैं जिनको ज़रूरत है ज्योग्राफी की, यहाँ इस चैनल पर केवल ज्योग्राफी पढ़ाया ही जाता है। आपको सब जितना पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स हम उपलब्ध करा देंगे। और बहुत जल्द आप हमारे फेसबुक पेज पर चले जाइए, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिलेगा लिंक, ठीक है, उस पेज पर चले जाइए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जितने भी सोशल मीडिया के हैं हमारे सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।